नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रपति के नाम से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अगली खबर भी फिरोजाबाद से है, जहां टूंडला में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पे विस्तार से बात करेंगे। आज दिनांक 3 मार्च 2025 को आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भारी भरकम कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय दबरई पर जाकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर किए जा रहे उत्पीड़न, हाल में हुई मथुरा की घटना को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद काफिले पर हमले के विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ब्लेम लगाते हुए कहा जा रहा है कि वर्तमान बीजेपी सरकार आए दिन किसी न किसी पर जनपद में संगतवादी मानसिकता से असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा लगातार एक के बाद एक बनाया जा रहा है मोहरा। इस उत्पीड़न को रोकने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर हजारों लाखों की तादाद में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। जानते उपस्थित आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता ने और क्या कुछ कहा। कुमार सिंह है, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में जिला प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी जनपद। आज यहाँ आए हैं आप जिलाधिकारी कार्यालय पर, क्या कारण है, पूरी बात बताइए आप। सर्वप्रथम मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ कि आप मीडिया बंदी में हम लोगों के जो कवरेज लेने का प्रयास किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम बात दरअसल यहाँ से शुरुआत होती है कि जनपद मथुरा के थाना सुरीर, थाना मार्ट और थाना रिफाइनरी के मामले में वहाँ यादव समाज के लोग दो बहनों की शादियां नहीं होने देते हैं। वो बेचारी बहनें दुल्हन बनी घर पर बैठी हैं, जिनकी शादियां भी तोड़ दी गई। दूसरा करनावल के क्षेत्र का है, जिसमें दबंग लोगों द्वारा गरीब और दलितों का जो खेत है, जो खलिहान है, वो जोते जाते हैं। उसके बावजूद भी, शिकायत के बावजूद भी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रशासन या शासन के द्वारा नहीं दी जाती है। तीसरी चीज़, बहनों की जो जेवरात हैं वो लूटे जाते हैं। तमाम इन संज्ञानों को देखते हुए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दौरा किया जनपद मथुरा का, जिसमें ये देखा जाता है जनपद मथुरा में काफिले के दौरान आप ये अमूमन ये सोच कर देखिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके साथ हज़ारों गाड़ियों का काफिला, और देखिए कि दबंग लोगों के मंसूबे इतने मजबूत हैं। कहीं ना कहीं वो मंसूबे सोचने वाली बात है, कहाँ से मजबूत हुए? कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, या किसी शासन प्रशासन का हाथ है, या कोई उनको सराहनीय कार्य करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। तो उस काफिले पर पथराव किया जाता है, जिसमें तमाम गाड़ियाँ ग्रसित होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, तमाम लोगों की चोटें आती हैं, गंभीर चोटें आती हैं। तो हमारी ये मांग है कि सरकार द्वारा हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो सुरक्षा दी गई है, वो हमें लगता है वो कम है। उसके लिए सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि दबंगों पे जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ जो बहन बेटियों के साथ जो हुआ है उसके लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सुरक्षा को लेकर के हम ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सुरक्षा केंद्र सरकार उनके लिए मुहैया कराए। बाबू जी, आज ही आज़ाद समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है, जरा विस्तार से बताएं। आज के दौर में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है अनुसूचित जात जनजात ओबीसी माइनॉरिटी सबके लिए बहुत ही घातक है। उनके तौर तरीके इस तरह के हैं कि ये सारी जातियां उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाएं। उनका ऐसा मानना है शिक्षा का उन्होंने राष्ट्रीयकरण ही कर लिया। सारे बिजनेस हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, बहुत सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। लेकिन जहां अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो संवैधानिक तौर पर सहायता मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दे रही। अजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद गौतम है, मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। आप आज आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए, क्या कारण है, पूरी बात बताइए आप।
डीएम साहब से मिलने का कारण ये है कि हमारे जो सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हमेशा मजलूम और गरीबों और अनुसूचित जातियों की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये मथुरा में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी गए थे और न्याय दिलाने की उन्होंने चर्चाएं की और उनको भरोसा दिलाया। तो उस जगह से जब वापस जा रहे थे मार्ट की तरफ, तो अकस्मात तत्व के लोगों ने उन पर एक पत्थरबाजी करके हमला किया। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो कि हम लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वालों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और हम लोगों पर दिन प्रतिदिन जुर्म ढाए जा रहे हैं और हम लोगों को हर तरीके से दबाया जा रहा है। बहन बेटियों की शादियों को नहीं होने देते हैं, लूटपाट करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसा साम्राज्य नहीं चले जो कि लोगों को न्याय न मिल सके। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की आबरू कायम रहनी चाहिए और जो भाई की नीतियां हैं उन पर अमल किया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक 3 मार्च 2025 को नगर टूडला में आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि प्रत्येक जनपद के हर माह के आखिरी तारीख के आगे पीछे एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। उस बैठक में ये देखा जाता है कि पार्टी के द्वारा जो पदाधिकारी चुने गए हैं वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य को कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभा पा रहे हैं अथवा नहीं। मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के मसीहा नेता मथुरा में अनुसूचित जाति जनजाति दलित पिछड़ी जातियों को जगाने के लिए आए थे। इसमें अन्य गुंडों के द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। इसलिए हम लोग वर्तमान पार्टी को नींद से जगाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान बीजेपी पार्टी में इस मामले पर कोई भी इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। इस समीक्षा बैठक में बड़े पैमाने पर नगर टूंडला में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग रहे मौजूद। जानते हैं इस विषय में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं का और क्या कुछ कहना था। टूंडला में जो समीक्षा मीटिंग हुई है उसका क्या उद्देश्य है और जो राष्ट्रपति जी आज़ाद समाज पार्टी पे जो घटना हुई थी उसके लिए पार्टी के क्या कुछ खास करने वाले हैं। आज़ाद समाज पार्टी की समीक्षा हर जनपद में हर महीने की अंतिम तारीख और या जो है 1-2 तारीख आगे पीछे होती है और यह देखा जाता है कि पार्टी पर जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई वो कितना काम कर रहे हैं, संगठन कितना मजबूत हो गया है। इस उद्देश्य के साथ ये समीक्षा मीटिंग होती है हर महीने। दूसरा, आज समीक्षा मीटिंग में सभी पार्टी के जिम्मेदार सम्मानित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद मथुरा में जो वहाँ पर जातिवादी के शिकार हुए थे दलित समाज पिछड़े वर्ग के लोग और वो मनुवादी सोच के लोगों ने जो वहाँ पर घटनाएं घटित की थी, 3 घटनाएं घटित हुई थी वहाँ पर। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मानवर काशीराम साहब के बाद में दलितों पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब उन घटनाओं से अवगत कराया गया तो उन घटनाओं पर उनके साथ पीड़ित परिवार के साथ उनका हालचाल जानने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए और कार्यकर्ताओं को एवं यहाँ की जो सरकार का अंकुश नहीं है जातिवादी गुंडों पर, उस सरकार को जगाने के लिए उस उद्देश्य से मथुरा में आए थे। तो वहाँ पर जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जातिवादी गुंडों ने, मनुवादी गुंडों ने जिस प्रकार से जो हमला किया गया था, उनको जान से मारने का उनकी साजिश थी। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषकर जो मनुवादी सरकार है उसका यह फेलियर है कि वहाँ पर कानून का उनको कोई भय ही नहीं। पुलिस उन आतंकवादियों के और उन जातिवादी गुंडे हैं उनके साथ नजर आई। हमारे कई कार्यकर्ता वहाँ घायल हुए थे उसमें। तो उसी के विरोध में कल पूरे उत्तर प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी माध्यम से
हर एक प्रत्येक जिले में हर एक मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा, धरना दिया जाएगा कि आने वाले समय में ऐसी इस प्रकार की घटना घटित न हो। यह देश के लिए ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इससे जातिवादी उन्माद फैलेगा और इससे देश कमजोर होगा। तो इसी उद्देश्य के लिए आज यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई और सभी को जो डायरेक्शन दिए गए, सभी को दिशा निर्देश दिए गए। माननीय सांसद जी क्या नाम है, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, दलित नेता के रूप में जो है उन्हें देखा जाता है। तो इस पर जो हमला होना है, हमला जो किया गया था, उस पर प्रशासन की क्या रहा, उसके बारे में जरा प्रकाश डालेंगे? प्रशासन तो फेल है। प्रशासन अगर वहाँ चुस्त होता, दुरुस्त होता तो पहले जो 3 घटना घटित हुई हैं वो नहीं होती। और पुनः जब एक सांसद, वो भी बहुजन समाज के एकमात्र नेता जो बहुजनों की आवाज़ बन करके उभरे हैं पूरे देश में और हर एक की आवाज़ सुनते हैं, वो ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पर उन घटना पर जा रहे हैं, प्रशासन ने उसको हल्के में लिया। इससे यही साबित होता है कि प्रशासन की ढील थी और उनको प्रशासन उनसे मिला हुआ था या प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा, ये जो घटना हुई जिन लोगों ने की है उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक प्रशासन द्वारा? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे प्रशासन ने बताया है कि 2 लोगों को पकड़ लिया है, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ के दिए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही मौके पर पकड़ लिया था और वो पुलिस के सुपुर्द कर दिया था, बस वही पकड़ेंगे। इसके अलावा जो है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।